जब नौकरी की बात आती है बेटा, क्योंकि यहाँ पर मैं सबको देना चाहता हूँ जी, समझिए, अगर नौकरी की बात आई, क्योंकि इंडिविजुअली के कुंडली देख के नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। तो आज जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, उसको अगर अच्छा ये होगा कि अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर लो। ये सबसे बढ़िया तरीका है। कम से कम बाद में आप अपनी कुंडली का वो योग तो देख सकते हो, क्योंकि याद भी कितना रख लोगे। और ख़ास तौर पे जिनकी बेटा इस तरह से किस्मत बुरी होती है, उनको याद भी नहीं रहता। ये याद रखना, समझिए ना जी। तो इसीलिए ये जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड ज़रूर करना। वो क्या है, जब भी नौकरी का संबंध हो, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ही ग्रह सब कुछ देते हैं और सब कुछ लेते हैं। यही पैसा भी देते हैं, यही पैसा छीनते भी हैं। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो उसमें सूर्य जरूर होता है। सूर्य का अगर एक योग भी किसी तरह से बेकार बैठा हुआ है तो वो इतनी तकलीफ देगा जितनी आप सोच भी नहीं सकते। और ये गर्म ग्रह हैं, ये जब दुख देते हैं तो इतने बड़े बड़े दुख देते हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। समझिए, मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ। तो नौकरियाँ किन की नहीं टिक पाती, मैं बताता हूँ। नौकरी उनकी नहीं टिक पाती बेटा जिनके भाग में सूर्य खराब की कोई भी चोट पड़ रही हो। अब ये खराब कैसे होते हैं, ये मैं एक एक करके 3-4 योग बोलूँगा जी, ठीक है। और ये सारे योग जिम्मेवार हैं उस चीज़ के। आज हमारे इस एपिसोड से मुझे पक्का यकीन है कि लाखों का नहीं तो हज़ारों का भला तो हो ही जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। अगर जन्म कुंडली के लग्न में, यानी कि जन्म कुंडली के पहले घर में शनि हो और 10वें घर के अंदर अगर सूर्य हो जन्म कुंडली के, और ये बात अगर आपको जाननी है कि आपको पता ही नहीं आपकी कुंडली का पहला घर कौन सा है और 10वां घर कौन सा है, तो यूट्यूब पे जाओ और जा कर के कुंडली सीखो के अंदर डालो, समझ गए, किसी की भी वीडियो सामने आ जाएगी, वहाँ पहला घर और 10वां घर कौन सा होता है पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले घर के अंदर शनि, 10वें घर के अंदर अगर सूर्य आपके है, अब होगा क्या, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई का पूरा ना हो पाना। कई बच्चों को तो ऑटिज्म तक की भी दिक्कत होती है, इसके अंदर की लिखाई पढ़ाई हो ही नहीं पाती। माँ बाप के साथ में अच्छे नहीं रह पाते, पिता के परिवार के साथ खास तौर पे प्रॉब्लम है। और अगर मकान बन गया जल्दी में और उपाय कोई नहीं हुआ तो पिता के जाने के संकेत भी होते हैं इसमें कि पिता जीवन से ही चला जाए, समझिए, चाहे वो मृत्यु ले जाए या फिर वैसे कोई हालात ले जाए, ठीक है। अब ये बच्चे जब बड़े होते हैं, ये चाहे कितने काबिल हों या ना हो, इनको नौकरियां नहीं मिलती ढंग से और ये कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते लाइफ में। और क्यों इनके जीवन में बड़े बड़े दुख आते हैं, इनको कभी नहीं पता चलता, समझिए। ये अपने आप में ही दुखी और चिड़चिड़े ये इस तरह के रहते हैं और इनसे कोई प्यार भी नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं होती कि ये किसी के ऊपर प्रभाव डाल सके। तो इसको ठीक करने का उपाय क्या है, 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसे घास वाली ज़मीन में दबाएं। हमेशा अपना सर ढक के रखें जिसके अंदर की नीला या काला रंग ना हो, समझिए, कैप कोई ऐसी हो जी। और 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करें। और साल में एक बार दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को बेटा खाना खिलाना है। 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना है जी। अगर आप इतना उपाय भी कर गए ना, जिंदगी से इतनी बड़ी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद हर साल 9 दिन लगातार तवा, चिमटा, अंगीठी दान देते रहना। बेटा जिंदगी में कभी ये बुरा योग वापस मुड़ के नहीं आएगा।